प्रिय विद्यार्थियों, जैसा कि हम चर्चा कर रहे थे कि सिंधु घाटी सभ्यता, जिसका नामकरण किस प्रकार से किया गया, इस सभ्यता को विभिन्न नामों से भी पुकारा जाता है। इस सभ्यता का जो सबसे पहला पूरा स्थल खोजा गया वो था हड़प्पा। इसी के आधार पर इसे हड़प्पा सभ्यता भी कहा गया। सिंधु घाटी के जो आरंभिक पुरा स्थल जो खोजे गए वो सिंधु नदी और उसकी घाटी में मिले, इसलिए इसे सिंधु घाटी सभ्यता भी कहा गया। लेकिन कालांतर में जब सिंधु घाटी सभ्यता के अनेक पुरा स्थल सरस्वती नदी के तट पर प्राप्त हुए, उसकी सहायक नदियों के तट पर प्राप्त हुए, तो विद्वानों ने इस बात की भी आवाज उठाई कि क्यों ना इस सभ्यता को सिंधु सरस्वती सभ्यता कहा जाए। मित्रों, हमने इस बात की भी चर्चा की कि सिंधु सभ्यता के जो दो प्रमुख जो नगर थे जिनकी खुदाई का कार्य एक 1920-21 के अंदर जो किया गया, दयाराम साहनी के नेतृत्व में इसका जो पहला पूरा स्थल खोजा गया, और दूसरा मोहनजोदड़ो, जिसे मृतकों का टीला या भूत प्रेतों का टीला कहा जाता है, इसकी जो खोज की गई। इस नगर के बारे में जो खास बात जो बताई गई है कि यह नगर 7 बार उजड़ा या 7 बार बसा था। खुदाई के दौरान जो इसकी परत मिली है, इसी के आधार पर विद्वानों की यह मान्यता है कि यह नगर 7 बार उजड़ा था। इस नगर के अंदर जो महत्वपूर्ण हमें वस्तुएं प्राप्त हुई हैं, उसके आधार पर यह कहा जाता है कि यह नगर उस समय सबसे विकसित नगर था। अब हम उन पुरास्थलों की भी बात करेंगे जो इस सभ्यता के सबसे प्रमुख रहे हैं, और उनमें है कालीबंगा। कालीबंगा जो कि राजस्थान के अंदर सरस्वती नदी की जो सहायक नदी है, उसके तट पर ये नगर स्थित है, और इसकी खोज का जो कार्य प्रारंभ किया गया, उसके अंतर्गत यहाँ जो दुर्गनुमा बस्ती के अवशेष जो प्राप्त हुए हैं, और इस नगर की मुख्य विशेषता क्या रही, उसके संबंध में यहाँ हम जानकारी प्राप्त करें। राजस्थान के हनुमानगढ़ जिले में घग्गर नदी, जो जिसे प्राचीन सरस्वती नदी कहा जाता है, उसके तट पर स्थित नगर सिंधु सभ्यता का प्रमुख पुरा स्थल है। इसकी खोज का जो सिलसिला प्रारंभ हुआ वो 1951 में हुआ, अमलानंद घोष के द्वारा, और बीबी लाल और बी के थापर के संयुक्त निर्देशन में यह कार्य किया गया। यहां से मुख्य रूप से 2 टीले प्राप्त हुए, एक छोटा पश्चिम में और दूसरा बड़ा पूर्व में। ये दोनों टीले सुरक्षा दीवार से घिरे थे। छोटे टीले पर सिंधु सरस्वती सभ्यता के नीचे प्राक सिंधु सरस्वती सभ्यता के अवशेष प्राप्त हुए हैं, और सिंधु सरस्वती सभ्यता के इस प्राक या पूर्व स्तर पर हमें हल से जुते हुए खेत का प्रमाण मिला है। लघु पाषाण उपकरण, माणिक एवं मणके तथा 6 विभिन्न प्रकार की मिट्टी के बर्तन के अवशेष मिले हैं। सिंधु सभ्यता के मूल स्तरों से भी नवीन जानकारी मिलती है कि दुर्ग टीले के दक्षिण भाग में मिट्टी और कच्ची ईंटों द्वारा निर्मित चबूतरों पर एक ही पंक्ति में कई अग्निकुंड या अग्नि वेदिकाएं बनी हुई मिली हैं। कालीबंगा से प्राप्त एक मृदभांड के टुकड़े पर लिखे लेख से चिन्हों से यह ज्ञात होता है कि हड़प्पा लिपि, ये इसकी सबसे महत्वपूर्ण विशेषता है कि यहाँ पर जो एक लेख के चिन्ह से की जो एक पट्टिका मिली है, और उस पर जिस प्रकार से लेख उत्कीर्ण किया गया है, इससे ज्ञात होता है कि हड़प्पा लिपि दाएं से बाएं ओर लिखी जाती थी। दुर्ग वाले टीले के दक्षिण पश्चिमी भाग से लगभग 300 मीटर की दूरी पर एक कब्रिस्तान मिला है। यहाँ शव विसर्जन के
37 उदाहरण मिले हैं। कालीबंगा के सिंधु सभ्यता के स्तरों से 8 रेडियो कार्बन तिथियां प्राप्त हैं, जिनके आधार पर यहाँ की प्राक सिंधु सरस्वती का समय 2400 ईसा पूर्व से 2200 ईसा पूर्व एवं सिंधु सरस्वती सभ्यता का समय 2300 ईसा पूर्व से 2200 ईसा पूर्व से 1700 ईसा पूर्व के मध्य निर्धारित किया गया है। यहाँ एक बात और मैं बताना चाहूँगा कि कालीबंगा खुदाई के दौरान यहाँ पर बहुत मात्रा में काली चूड़ियाँ मिली हैं, इसीलिए इस सभ्यता का जो नामकरण हुआ या इस क्षेत्र का जो नाम, इस पूरा स्थल का जो नामकरण हुआ वो कालीबंगा के नाम से हुआ। काली चूड़ियाँ यहाँ बहुत आयात मिली है, इसलिए इस क्षेत्र को कालीबंगा भी कहा गया है, ऐसी विद्वानों की मान्यता है। अब हम अगला जो नगर है वो है लोथल, जो कि गुजरात के अंदर स्थित है। सिंधु सभ्यता का सबसे महत्वपूर्ण ये व्यापारिक केंद्र था। इसकी खोज सन 1954 में S.R. राव के द्वारा की गई। यह स्थल गुजरात प्रांत के अहमदाबाद जिले के धोलुका तालुका से अहमदाबाद नगर से 80 किलोमीटर की दूरी पर भोगवा नदी के निकट स्थित है। लोथल का टीला सिंधु सभ्यता के विशिष्ट मृदभांड उपकरण, मोहरे, बाट, माप यहाँ जो उल्लेखनीय जो पुराशेष प्राप्त हुए हैं उसके लिए प्रसिद्ध है। लोथल के पूर्वी भाग में पक्की ईंटों से बना हुआ एक निर्माण क्षेत्र है, जिसका आकार 214 मल्टीप्लाई 36 मल्टीप्लाई 3.3 मीटर है। इसकी पहचान पुरातत्वविदों ने एक गोदी अर्थात डॉकयार्ड बंदरगाह के हिस्से के रूप में की गई है। यह गोदी डॉकयार्ड का सबसे महत्वपूर्ण स्मारक है। गोदी की उत्तरी दीवार से 12 मीटर चौड़ा एक प्रवेश द्वार है जिसमें जहाज आते थे, और दक्षिण दीवार में अतिरिक्त जल के लिए एक निकास द्वार भी था। लोथल के बाद में हम जो अगले नगर की बात करेंगे वो है बनावली। हरियाणा के वर्तमान फतेहाबाद जिले में स्थित बनावली पहले हिसार जिले का ही क्षेत्र था। इसका उत्खनन कार्य 1974 से 77, उसके बाद में 83-84 के दौरान किया गया। बनावली में हड़प्पा पूर्व एवं हड़प्पा काल की बस्तियां का एक लगभग पूर्ण सा प्रारूप मिला है। यहां हड़प्पा पूर्व के काल से भी सुरक्षा, प्राचीर एवं सुनियोजित आवास व्यवस्था के प्रमाण मिले हैं। बनवाली में दुर्ग भाग नगर भाग की प्राचीर के अंतर्गत ही अवस्थित है। नगर प्राचीर के पूर्वी हिस्से में एक भव्य द्वार के प्रमाण मिले हैं। बनवाली के अंदर एक अर्धवृत्ताकार ढांचा मिला है, जिसके मंदिर होने की संभावना कुछ विद्वानों ने व्यक्त की है। बनवाली के आवास स्थलों में अग्नि वेदिकाओं के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। यहां से मिट्टी का बना हुआ एक हल का खिलौना प्राप्त हुआ है। अगला जो पुरास्थल जो है वो है धोलावीरा। सिंधु सभ्यता की यह नवीन एवं अत्यंत महत्वपूर्ण खोज है। धोलावीरा नगर जो गुजरात के कच्छ जिले में भचाऊ तालुका में स्थित है। धोलावीरा सिंधु सभ्यता का एक प्राचीन तथा विशाल नगर है, जिसके दीर्घकाल तक अस्तित्व के प्रमाण मिलते हैं। इतना ही नहीं, नगर योजना, स्थापत्य एवं अनेक
दृष्टियों से धोलावीरा सिंधु सभ्यता का एक आदर्श एवं अद्वितीय नगर है। इस नगर की खोज 1967-68 में जेपी जोशी के द्वारा की गई, लेकिन इसका विस्तृत उत्खनन 1990 से 91 के मध्य भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के डॉक्टर RS विष्ट के द्वारा किया गया। धोलावीरा अपनी भव्य एवं नगर योजना, दुर्ग भेद एवं बहुस्तरीय प्राचीर बंद, विशाल निर्मित, उत्कृष्ट सौंदर्य मूलक स्थापत्य तथा विस्मयकारी जल प्रबंध व्यवस्था के कारण सिंधु सभ्यता का एक अनुपम नगर है। इसकी कुछ विशेषताएं रही हैं। यह नगर 3 प्रमुख भागों में विभक्त था। दुर्ग भाग, मध्य नगर जिसे मध्यमा नाम दिया गया, तथा निचला नगर। मध्यमा नगर केवल धोलावीरा में ही पाया जाता है। यह संभवतः प्रशासनिक अधिकारियों एवं महत्वपूर्ण नागरिकों के आवास के लिए प्रयुक्त किया जाता था। उपयुक्त तीनों भाग एक बड़ी आयताकार प्राचीर के भीतर सुरक्षित थे। इस बड़ी प्राचीर के अंतर्गत भी अनेक छोटे बड़े क्षेत्र स्वतंत्र रूप से अपनी अपनी मजबूती एवं दुर्ग भेद प्राचीरों से बद्ध थे। इन प्राचीर युक्त क्षेत्रों में जाने के लिए भव्य एवं विशाल प्रवेश द्वार बने थे। धोलावीरा में 14 छोटे बड़े प्राचीर द्वारों के अवशेष प्राप्त होते हैं। धोलावीरा से 16 विभिन्न आकार प्रकार के जलाशय भी मिले हैं, जो एक अनूठी जल संग्रहण या जल प्रबंधन व्यवस्था का चित्र प्रस्तुत करते हैं। इनमें विशालता एवं स्थापत्य की दृष्टि से 2 जलाशय उल्लेखनीय हैं। एक बड़ा जलाशय दुर्ग, जो पूर्वी क्षेत्र में बना हुआ था, कुशल पाषाण कारीगरी से इसका तटबंध किया गया तथा इसके उत्तरी भाग के नीचे उतरने के लिए पत्थर की 31 सीढ़ियां बनी हैं। दूसरा जलाशय, जो कि 95 मीटर लंबा और 11.42 मीटर चौड़ा एवं 4 मीटर गहरा है तथा दुर्ग भाग के दक्षिण में बना हुआ है। महत्वपूर्ण तथ्य यह है कि इसे शिलाओं को काटकर बनाया गया। ये इसकी अनुपम विशेषता है। दूसरी इसकी जो विशेषता जो रही है वो है प्राचीनतम एवं सबसे बड़े स्टेडियम का प्रमाण यहीं से प्राप्त होता है। इसका आकार 283 मीटर पूर्व पश्चिम तथा 45 से 47.50 मीटर उत्तर दक्षिण। इसमें चारों ओर दर्शकों के बैठने के लिए सोपान बने हुए हैं। दुर्ग भाग के निकट छोटे स्टेडियम के अवशेष भी मिलते हैं। तो ये जो स्टेडियम के जो प्रमाण हैं वो हमें यहाँ पर मिले हैं। इसकी जो अगली विशेषता है उसके बारे में कहा जाता है कि यहाँ पर एक बड़े अभिलेख पट्ट की छाप मिलती है। संभवतः विश्व के प्रथम सूचना पट्ट का यह प्रमाण है। यानी कि सब पहली बार ब्लैक बोर्ड या सूचना पट्ट का के जो अवशेष जो हमें प्राप्त होते हैं वो धोलावीरा से ही प्राप्त होते हैं। इसी प्रकार से अगला जो महत्वपूर्ण नगर था वो था राखीगढ़ी, जो सरस्वती दृश्यवती नदियों के बीच स्थित है। यह हिसार जिला हरियाणा के अंदर स्थित है। भारतीय क्षेत्र से प्राप्त यह दूसरा विशालतम नगर है। राखीगढ़ी की खोज जो की गई 1997-98 एवं 98-99 के दौरान भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के अमरेंद्र नाथ द्वारा किया गया इसकी खुदाई का कार्य, और राखीगढ़ी के आरंभिक हड़प्पा युग एवं परिपक्व हड़प्पा युग, इन 2 कालों के प्रमाण इसके अंदर देखने को मिलते हैं। चर्चा हमारी आगे जारी रहेगी। धन्यवाद।